नमस्कार। आपने देखा होगा जब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ में मकान की सर्च करते हैं तो मकान दिखाते हुए आपको कहते हैं कि जी ये सन फेसिंग है, मतलब ईस्ट फेसिंग, तो उसके जनरली कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा वो कहेगा ये पार्क फेसिंग है, या जहाँ नदी है तो रिवर फेसिंग है, या मुंबई में आप देखिए सी फेसिंग बेंगलो हैं उनके ज़्यादा रेट्स हैं, इस तरह लेक फेसिंग है। तो इन चीज़ों में भी वास्तु अप्लाई होता है। यहाँ जबकि कोई दिशा नहीं है, केवल एक डिज़ायरेबल चीज़, वो चाहे पार्क हो, रिवर हो, सी हो, वो है उस तरफ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो इस बारे में मैं आज आपको एक श्लोक बताने वाला हूँ। वास्तु मंडनम का ये श्लोक है, पहले अध्याय का 89वां श्लोक। पहले श्लोक को बताता हूँ, फिर मैं रीज़न बताता हूँ आपको इसका। तो ये श्लोक है, नदीनाम संगमे तीर्थे दुर्गे सिद्धाश्रमे गिरौ वास्तु स्थान वशात कार्यम दिशा दोषो न विद्यते। तो क्या कहा गया है, इन मामलों में अगर वास्तु का कोई काम करवाना है तो दिशा दोष नहीं होता। किन किन मामलों में? नदी के किनारे, जब नदी के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, संगम स्थान, नदियों का संगम स्थान, जिस तरह प्रयाग हैं इतने, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, प्रयागराज, इलाहाबाद। तीर्थ जो बहुत ही पवित्र जगह हैं, जिस तरह चार धाम हैं, गया है। दुर्ग कोई भी फोर्ट, किला। सिद्धाश्रम और पहाड़, इन पर कोई भी वास्तु का काम करवाते हैं तो दिशा दोष नहीं लगता। तो अब इनका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। तो रीज़न क्या है, आप देखिए इनमें पंच महाभूत जो कि वास्तु का आधार हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। नदी है, संगम स्थान है, तीर्थ है, दुर्ग है, सिद्धाश्रम और गिरी यानी कि पहाड़। इनमें या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आकाश तत्व अवेलेबल है, खुली जगह है ये। फिर वायु का प्रभाव भी है बहुत ज़्यादा। फिर मिट्टी वहाँ की पवित्र है, खुली है, नदियों के किनारे बहुत सारी रेत अवेलेबल है, पहाड़ पर बहुत सारी मिट्टी अवेलेबल है और शुद्ध है। सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा मिलती है वहाँ पर। और सिद्धाश्रम में या तीर्थ स्थान पर वैसे ही पवित्रता बनी रहती है। तो ये कहा गया है कि जो सिद्ध पुरुष है उसके लिए सभी दिशाएं शुभकर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साध लिया। वहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स अवेलेबल हैं ऐसी जगहों पर। और पहाड़ पर तो हम सब जानते ही हैं, पहाड़ पर अगर रहेंगे तो वहाँ पर शुद्ध वायु है। पहले तो जो लोग टीबी के मरीज होते थे उनको पहाड़ों पे जाने के लिए कहा जाता था, क्योंकि पहाड़ों की जलवायु जनरली शुद्ध मानी जाती है। दुर्ग के मामले में ख़ास बात है, दुर्ग में सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है। दुर्ग जनरली लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते थे, तो वहाँ इस तरह से वास्तु अप्लाई होता है। तो पहली बात तो यही है कि इस तरफ मकान का फेस होना, मतलब नदी के संगम की तरफ, नदी की ओर, बहुत बढ़िया है। या समुद्र किनारे, या सामने पार्क या गार्डन है, सी बीच है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इसमें भी दिशाओं का विचार कर लेना चाहिए। अगर आपके घर के सामने पार्क है लेकिन वो पार्क ईस्ट में पड़ता है, आपके घर में ईस्ट में या पूर्व में पड़ता है, तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा है, क्योंकि उधर से वो सूर्य की सुबह सुबह की शुभ रश्मियाँ पूरे साल भर मिलती रहेंगी। लेकिन अगर पार्क साउथ की तरफ है, मकान के साउथ की तरफ है, तो वो मेनली सर्दियों में ज़्यादा शुभ रहेगा, और अगर उत्तर में है तो गर्मियों में ज़्यादा शुभ रहेगा। तो दिशाओं का भी विचार अगर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद।